नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस चैनल पे हमारा पहला ब्लॉग है एंड आज हम जा रहे हैं। जर्नी बहुत लंबी है, अभी कुछ प्लान नहीं किया है, अनप्लान्ड है सब कुछ। बट फर्स्ट हमारा स्टॉपेज होगा उज्जैन महाकालेश्वर। यहाँ से नोएडा से हम चले हैं, करीब 800 किलोमीटर्स है एंड 10 से 11 घंटे का जर्नी है। अभी हम करीब 9 बजे हैं, हम नोएडा से निकल चुके हैं। लेट्स सी, यहाँ से हम दिल्ली मुंबई हाईवे लेंगे। वो कनेक्ट होता है, काफ़ी हद तक काम पूरा हो चुका है इस हाईवे पे, थोड़ा कहीं कहीं बचा है। तो रास्ते में जैसे भी होगा आप लोगों को बताएंगे रास्ता कितना है, टोल वगैरह क्या लगता है, कितना टाइम, रोड की कंडीशन कैसी है, सब बताएंगे आप लोगों को। ट्रैफिक देख लो यार नोएडा का, कुछ हो नहीं सकता। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, शाम के टाइम में ट्रैफिक तो बहुत बड़ी मैस है यहाँ पे। जो हम रास्ता यहाँ से लेंगे ना, हम दिल्ली मुंबई हाईवे जो अभी तक कोटा तक बना हुआ है, सॉरी सवाई माधोपुर तक, सवाई माधोपुर से थोड़ा सा सिटी का एरिया कवर करते हुए फिर हम वापस करीब 40-50 किलोमीटर के बाद वापस दिल्ली मुंबई हाईवे, दैट इज़ NE4, हम वापस उस पर आएंगे। फिर बीच में एक और पैच है अराउंड 20 किलोमीटर का, फिर उस पैच को हम वापस थोड़ा सा उससे हट के जाएंगे, फिर वापस दिल्ली मुंबई हाईवे पे हम कनेक्ट करेंगे एंड वो हमें कनेक्ट करेगा उज्जैन हाईवे से, जो रोड डायरेक्ट उज्जैन सिटी को जा रहा है। रास्ता काफ़ी अच्छा है, बीच में थोड़ा 60-70 किलोमीटर का पैच है जो थोड़ा खराब है। लेट्स सी ट्रैफिक की क्या कंडीशन मिलती है। अभी रात के अप्रोक्सीमेटली 8:15, 9 o'clock हो गए हैं। अब ये नोएडा का ट्रैफिक अगले 7-8 किलोमीटर तक और झेलना है, फिर कालिंदी कुंज से हम लोग कनेक्ट कर जाएंगे दिल्ली मुंबई हाईवे। बाईपास रोड बनाया हुआ है उधर से, फरीदाबाद का बाईपास रोड सीधा दिल्ली मुंबई हाईवे कनेक्ट हो रहा है, तो वो हाईवे ही है। तो अराउंड 10-12 किलोमीटर के बाद हम हाईवे कनेक्ट कर जाएंगे यहाँ से। ये है कालिंदी कुंज का ट्रैफिक। ये हम अब चढ़ चुके हैं बाईपास रोड पे, ये सीधा कनेक्ट कर रहा है हमें दिल्ली मुंबई हाईवे से। टाइम हो गया है 9:30। से हमें लगे अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स कालिंदी कुंज क्रॉस करने में। दिल्ली से निकलते ट्रैफिक धीरे धीरे कम होने लग गया है। कुछ ही देर में अब दिल्ली मुंबई हाईवे पे हम कनेक्ट कर जाएंगे। इस पूरे रास्ते में सड़कें काफ़ी शानदार हैं, लंबी दूरी ड्राइव करने पे ये सफ़र काफ़ी आरामदायक रहता है। अगर हम लगातार ड्राइव करते रहे तो लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगेगा।
बीच बीच में फ्यूल स्टेशन है, फूड प्लाजा है, रेस्ट एरिया भी है। बाकी देखते हैं कहाँ पे हम लोग ब्रेक लेंगे। एक टी ब्रेक लेंगे, ज़्यादा नहीं। टी ब्रेक लेंगे, कुछ नाश्ता करेंगे और वापस अपनी महाकाल की नगरी के लिए निकल लेंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि रोड ट्रिप तो मैंने पहले भी बहुत किए हैं, बट आप लोगों के साथ ये मेरा पहला रोड ट्रिप है। और पहला ही रोड ट्रिप महाकाल की नगरी उज्जैन का। वैसे जब भी किसी धार्मिक यात्रा पे निकलता हूँ तो मन में एक अलग ही उत्साह होता है। ऐसा लगता है जैसे महाकाल खुद बुला रहे हैं। और इस बार मैंने सोचा कि पूरा सफ़र आप लोगों के साथ शेयर करूं। सिर्फ मंजिल ही नहीं, बल्कि रास्ता भी उतना ही खूबसूरत होता है। अभी रात का समय है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और हाईवे लगभग खाली। ऐसा ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रोड ट्रिप ज़्यादा पसंद है या फ्लाइट ट्रैवल करना। मुझे हमेशा लगता है अगर किसी शहर, किसी जगह को सच में महसूस करना हो तो सड़क के रास्ते जाना चाहिए। रास्ते में छोटे शहर, ढाबे, खेत, पहाड़, अलग अलग लोग, यही असली भारत है। रोड ट्रिप आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, बल्कि बहुत सारी यादें दे जाती है। और शायद इसी वजह से मुझे रोड ट्रिप सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम राहुल है और मैं इस चैनल पे हम साथ में भारत की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में सिर्फ घूमना ही नहीं, बल्कि पूरी जानकारी भी दूं, ताकि अगर आप कभी उस जगह जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी शानदार यात्राएं आने वाली हैं। दिल्ली मुंबई हाईवे पे हमें चढ़े हुए करीब हाफ एन आवर हो गए हैं। आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं रोड। बड़ा शानदार हाईवे बनाया हुआ है। एंड फर्स्ट टोल हम क्रॉस कर चुके हैं। उस पे हमारा एनुअल पास वैलिड था और इस रूट में मोस्टली हर जगह एनुअल पास वैलिड है। शायद एक उज्जैन तक शायद एक टोल है जहाँ पे स्टेट टैक्स लगता है, स्टेट का टोल है। एंड मोर ओवर हमारा एनुअल पास इसके अंदर वैलिड रहेगा। बात अगर स्टॉपेज की बात करें रेस्टोरेंट्स की, तो हर 20-25 किलोमीटर पे इन्होंने रेस्ट एरिया बनाया हुआ है। एटलीस्ट अभी जयपुर तक तो है, सवाई माधोपुर तक हर 20-25 किलोमीटर पे एक रेस्ट एरिया है। एंड पेट्रोल पंप वगैरह सब है अवेलेबल, खाने का रेस्टोरेंट्स वगैरह सब है अवेलेबल। इंडिया में एक सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब हाईवे पे कोई रात के टाइम पे ट्रक वाले, बस वाले सब कार लेन में ओवरटेकिंग लेन में चला रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं इन लोगों का, बताइए। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी लेन में चलना इन लोगों को आता ही नहीं है। रात के टाइम पे हाईवे, रात दिन हर जगह हाईवे भी। आपका अब ये देखो, चारों एक लाइन में। देखिए अपने ट्रक्स को देखिए, चारों तीनों चारों सब लेन अपना ऑक्यूपाई करके आप चलो। अभी हम दिल्ली से काफ़ी आगे निकल चुके हैं
सड़कें बहुत ही बढ़िया हैं और ड्राइव काफ़ी स्मूथ चल रही है। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप भी कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकलें तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। स्पीड लिमिट का पालन कीजिए, सीट बेल्ट हमेशा लगाइए और हर 2-3 घंटे में थोड़ा ब्रेक ज़रूर लीजिए। यात्रा का मज़ा तभी है जब आप सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुँचें। मौसम अब हो गया है थोड़ा खराब। अब बारिश स्टार्ट हो गई है, थोड़ा तूफान आना स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी कहाँ तक रोकता है ये हमें। बारिश तो तेज हो गई है, तेज बारिश है। पता नहीं आप कैमरे पे देख पा रहे नहीं देख पा रहे हो, बारिश तो काफी तेज हो गई है। देख रहे हो विनोद, मौसम ने अचानक अपना रंग कैसे बदल लिया। अभी कुछ समय पहले तक हम एकदम आराम से सफर कर रहे थे, लेकिन अब इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है, सड़क का नजारा ही बदल गया। सामने दूर तक सिर्फ बारिश की बूंदें दिखाई दे रही हैं। वाइपर लगातार चल रहा है और गाड़ी की स्पीड भी हमें कम करनी पड़ी है। सच बताऊं तो रोड ट्रिप्स में यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है। आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन प्रकृति हमेशा आपको सरप्राइज देने के लिए तैयार रहती है। कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा और कभी ऐसी मूसलाधार बारिश। अभी इस वक्त हम दिल्ली से उज्जैन की यात्रा पे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मन में एक अलग ही उत्साह है, लेकिन इस बारिश ने सफर को और भी यादगार बना दिया। वैसे दोस्तों, मैं एक बात हमेशा मानता हूँ कि जिंदगी और रोड ट्रिप्स में काफी समानताएं होती हैं। दोनों में आपको नहीं पता कि अगले मोड़ पर क्या मिलने वाला है। कभी रास्ता बिल्कुल आसान होता है तो कभी बहुत ही मुश्किल। कभी सब कुछ आपकी योजना के अनुसार चलता है तो कभी अचानक मौसम बदल जाता है। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए और आगे बढ़ते रहें तो आखिरकार मंजिल मिल ही जाती है। अब इस बारिश को देखकर मुझे लगता है कि शायद भगवान हमें एक छोटा सा संदेश दे रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आराम से चलो, सुरक्षित चलो और सफर का आनंद लो।
ये सवाई माधोपुर का कट आ रहा है एंड अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे छोड़ेंगे यहाँ से। करीब 40-50 किलोमीटर का पैच है। लेट्स सी कैसा है। अभी हम छोड़ रहे हैं बस यहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर के बाद एग्जिट है। अब हम छोड़ रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। इससे आगे का पैच अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये टोल प्लाजा भी NHAI के अंदर ही आता है। तो यहाँ भी हमारा एनुअल फास्टैग वैलिड है। वैसे मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी की सबसे यादगार रोड ट्रिप कौन सी रही है? कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे और उस यात्रा की सबसे खास बात क्या थी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे आपके अनुभव पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आपकी किसी कहानी से मुझे अगली यात्रा की प्रेरणा भी मिल जाए। ये 2 लेन हाईवे है, आने जाने के लिए सिंगल स्ट्रिप है। देखिए दोस्तों, बाहर बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। खेतों पर गिरती बूंदें, पेड़ों पर जमा पानी और दूर दूर तक फैला हुआ धुंधला नज़ारा। कई बार हम अपनी व्यस्त जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे खूबसूरत पलों को महसूस ही नहीं कर पाते, लेकिन जब आप रोड ट्रिप पर होते हैं तब प्रकृति आपको मजबूर कर देती है कि आप थोड़ी देर रुकें और इन पलों को महसूस करें।
अभी हम सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड कंट्रोल में है और पूरी सावधानी रखी जा रही है। मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कभी ऐसी बारिश में ड्राइव करें तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। कुछ मिनट देर से पहुंचना बेहतर है बजाय किसी खतरे में पड़ने के। सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। दोस्तों, इस चैनल की शुरुआत मैंने सिर्फ जगह दिखाने के लिए नहीं की है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर यात्राओं को एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहां हम अपने अनुभव, कहानियां और यादें एक दूसरे के साथ साझा करें। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, जय महाकाल, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस बारिश में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि मौसम जल्दी साफ होगा और हम अपनी यात्रा आगे जारी रखेंगे। लेकिन सच कहूँ, अगर यह बारिश कुछ देर और चलती रहे तो भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कुछ यात्राएं मंजिल की वजह से यादगार बनती हैं और कुछ रास्तों की वजह से। मुझे लगता है कि यह सफर दोनों वजहों से यादगार बनने वाला है। चलिए दोस्तों, बारिश का आनंद लेते हैं, सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आगे के सफर में। बोलो हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अभी कुछ देर पहले इतनी तेज बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन बाबा ने बारिश को रोक दिया। चल रहे हैं अब धीरे धीरे। सड़क भी अब आगे लग रही है सूखी हुई है। मौसम तो सुहावना हो गया है। बाकी दिल्ली मुंबई हाईवे पे अभी हम चढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में।
उसके बाद तो हाईवे है। सुसु करा दो ना। अब रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मम्मा ने बोल दिया तो रिस्टार्ट। ये हमने एंट्री कर ली है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे NE4 पे वापस, आफ्टर ऑल दैट स्ट्रगल फाइनली थोड़ी दूर तक हमें अच्छा रास्ता मिलेगा। कोटा तक शायद बना हुआ ही है, कोटा के बाद ये हमें वापस इनर वेज में लेके आ जाएगा। चलो। दोस्तों लुक एट दिस, सुबह की शुरुआत अगर ऐसे नज़ारों से हो तो पूरा दिन आपको खूबसूरत हो जाता है। जरा इस आसमान को देखो यार, बारिश के बाद बादलों ने जैसे पूरे आसमान को अपनी चादर में ढक लिया है। सामने है लंबी चमचमाती सड़क, बारिश की वजह से बिल्कुल धुली हुई अलग ही लग रही है। दोनों तरफ फैली हरियाली मानो रात भर बारिश के बाद नई जिंदगी पा गई हो। पेड़ों के पत्ते पहले से ज्यादा हरे दिखाई दे रहे हैं। हवा में मिट्टी भी भीनी भीनी खुशबू घुली हुई है, और चारों तरफ एक ऐसी शांति है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। यही तो रोड ट्रिप की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप कभी नहीं जानते कि अगले कुछ किलोमीटर के बाद आपको कैसा मौसम मिलेगा। कभी तेज धूप, कभी घने बादल, कभी मूसलाधार बारिश, और कभी ऐसे शांत सुहानी सुबह। यही बदलते हुए नज़ारे हर सफर को खास बना देते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि प्रकृति एक दिन एक नई पेंटिंग बनाती है। आज जो आसमान हम देख रहे हैं शायद कल बिल्कुल अलग होगा। इसलिए हर सफर अपने आप में अनोखा होता है। दोस्तों,
अगर आप कभी ऐसी सड़क पर निकले तो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की मत सोचिए, थोड़े धीरे चलिए, खिड़की के बाहर देखिए, ठंडी हवा को महसूस कीजिए और इन नज़ारों को अपनी यादों में हमेशा के लिए बसा लीजिए। कई बार सबसे खूबसूरत मंजिल कोई शहर या मंदिर नहीं होता, बल्कि वह रास्ता होता है जिसे हम तय करते हैं। आज इस दिल्ली मुंबई हाईवे पर चलते हुए सच में ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति हमारा स्वागत कर रही हो। बारिश के बाद का मौसम, बादलों से भरा हुआ आसमान और दूर तक जाती हुई सड़क दिल को एक अलग ही सुकून दे रही है। ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं प्रकृति के सामने हमारी सारी भाग दौड़ कितनी छोटी है। बस कुछ मिनट रुककर इन नज़ारों को महसूस कर लीजिए, यकीन मानिए मन अपने आप हल्का हो जाएगा। एंड अभी हम उज्जैन हाईवे पे आप पहुंचने वाले हैं, तो हम ये NE4 को छोड़ देंगे। फिर उज्जैन हाईवे पे हम चले जाएंगे। करीब 3-4 किलोमीटर बचा है उज्जैन हाईवे। और अभी टाइम हो गया है करीब 6:15 इन द मॉर्निंग। ठीक है, 8 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली 8-8:30 तक मैक्सिमम विल रीच उज्जैन। हाँ, मॉर्निंग काफ़ी अच्छी है, ओवरकास्ट लग रही है कंडीशन। लेट्स सी, मौसम ना खराब हो, होपफुली ज़्यादा बारिश ना हो। तो रास्ते में तो बहुत बारिश मिली है, काफ़ी तूफान मिला था। एग्जिट आने वाला है उज्जैन के लिए। अब हम NE4 छोड़ रहे हैं। एग्जिट नंबर 2, MP का एग्जिट नंबर 2, MP एग्जिट 2 है ये। 1 किलोमीटर बचा है। वो रोड भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। दैट इज़ ऑल्सो 4 लेन हाईवे। बट खाने पीने की कुछ फैसिलिटीज उस पर भी नहीं है उज्जैन तक। हाईवे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। हम एग्जिट ले रहे हैं। ये एग्जिट है।
अब उज्जैन हाईवे पे, ये उज्जैन इंदौर हाईवे है। ब्यूटीफुल व्यूज, क्या ग्रीनरी कितनी है यहाँ पे, शानदार। तो रोड इतना शानदार, ऊपर से ग्रीनरी इतनी शानदार आसपास। पता नहीं आप कैमरे पे देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, बट काफी अच्छी ग्रीनरी है आसपास। अब ये उज्जैन रह गया है 85 किलोमीटर्स। अभी हम उज्जैन हाईवे पे ही हैं। हाईवे बहुत अच्छा बनाया हुआ, बट वही है मेन इशू, खाने पीने के लिए या ब्रेक के लिए कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है इस रूट पे। करीब 100-150 किलोमीटर का रूट है ये। इस रूट पे कुछ है नहीं ऐसा। वॉशरूम्स वगैरह हैं रास्ते में, गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, बट या तो मोस्टली बंद हैं या गंदे हैं। या स्वागत है आप सभी का महाकाल की नगरी उज्जैन में। फाइनली पहुंच गए हैं। टाइम हो चुका है 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट बचे हैं। तो मंदिर परिसर हम अगले 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखते हैं होटल, दर्शन करते हैं, फ्रेशन अप होके नहा धो के दर्शन के लिए जाते हैं। बाकी उस दर्शन करने के बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान होगा। यहीं रुकेंगे, आज नाइट स्टे यहीं करना है या आगे निकलेंगे। फाइनल डेस्टिनेशन तो अभी बहुत दूर है, और सबसे बड़ी डेस्टिनेशन तो महाकाल ही है, जहां हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। महाकाल से बड़ी डेस्टिनेशन तो कुछ नहीं है। ये है उज्जैन नगरी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। महाकाल जी के मंदिर में हम आ गए हैं। ये इधर भारत माता मंदिर है। महाकाल, महाकाल के बहुत ही दिव्य दर्शन हो गए हैं। दर्शन हमारे हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं हर सिद्धि माता के दर्शन के लिए। हर सिद्धि माता मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर की सबसे खास पहचान यहाँ के 2 विशाल दीप स्तंभ। माता हर सिद्धि के दर्शन के बाद मन को एक अलग ही शांति मिलती है। अगर आप उज्जैन आए तो महाकाल के साथ
हरसिद्धि माता के दर्शन जरूर करें। जय महाकाल। बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन करने के बाद मन को जो शांति और सुकून मिला है उसके शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। उज्जैन में बिताया हर पल हमारे लिए यादगार रहेगा। अब महाकाल का आशीर्वाद लेकर हम अपने अगली यात्रा के लिए निकल चुके हैं। सेम डे ही निकल लिए हैं हम नाइट स्टे नहीं किया है। और जो हमारी अगली डेस्टिनेशन होगी वो होगी गिरनेश्वर महादेव, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यात्रा अभी लंबी है, लेकिन जब मंजिल भगवान शिव का दरबार हो तो थकान महसूस नहीं होती। ऐसे पल ही रोड ट्रिप को खास बनाते हैं। एक तरफ प्रकृति की खूबसूरती और दूसरी तरफ मन में भगवान के दर्शन का उत्साह। अब देखते हैं आगे का सफर हमें कौन कौन से नए अनुभव देता है। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको रास्ते के खूबसूरत नज़ारे तो दिखाएंगे ही, साथ में गिरनेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन भी कराएंगे।